अगर सर मैं एरिया की बात करूंगा, देखो यहां दो बातें हैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सारे कंफ्यूजन को दादा दूर करेंगे आज हम। दादा मैं आपसे बहुत छोटी लाइन बोलूंगा, आपको बहुत दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हाँ, आपको बहुत छोटा गेम खेलना है दादा कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और अगर उसने एरिया वर्ड बोला हुआ है तो वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ, भाई वैल्यू तो आएगी। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू देता है और एरिया वर्ड जोड़ने के बाद जो जो कर्व ने बाउंडेड एरिया बनाए हैं उसकी वैल्यू देता है। अब बेटा ये पूरे एरिया में ये जो एरो जो दिख रहा है आपको, ये एरो कहां टकरा रहा है और कहां खत्म हो रहा है ये आपको चेक करना है। सर ये एक्स एक्सिस से चालू होकर इस कर्व पे खत्म हो रहा है, पूरा देख लो, एक्स एक्सिस से चालू होकर इस पे खत्म हो रहा है, तो ठीक है साहब। चलो भाई बच्चों भैया कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, बिंदास, एनर्जेटिक, शानदार। चलो दादा बढ़िया सी अच्छी सी गहरी सी एक फ्रेश फ्रेश सांस ले लो, है ना। माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। और माइंड मैप सीरीज दादा समय के साथ साथ धीरे धीरे अभी इसका कंप्लीट आइटम होने वाला है, राइट। आज की कहानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं दादा, वो कॉन्सेप्ट आपका है एरिया अंडर द कर्व। पढ़े लिखे लोग इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी कहते हैं कई बार। वैसे देखा जाए दादा तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि पूरी कहानी में जो गेम चल रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों का चल रहा है। आइए साहब, इससे पहले वाला चैप्टर भी बहुत मजेदार था अपने आप में, बहुत शानदार था, बहुत एनर्जेटिक था और बहुत ही स्कोरिंग था, राइट। उसी का अगला पड़ाव, अगला छोटा सा आइटम दादा ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। अब एरिया देखो माइंड मैप है तो थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, बट हाँ फिर भी दादा मैं आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, ठीक है बेटा। क्विक रिवीजन, थोड़ा सा क्विक रिवीजन रखेंगे दादा हम, है ना, ऑफ एरिया अंडर द कर्व, ये लो। अच्छा, लेकिन हाँ इसके फंडामेंटल जरूर डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल के बारे में जरूर दादा हम देखेंगे और उनसे एक आइडिया लगाएंगे कि हाँ ये किस तरीके से और कैसे रखा जाता है। क्या इस चैप्टर को अलग से डील करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कवर क्यों नहीं हुआ? इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात हो गई इसके इसको चैप्टर बनाना पड़ा, या फिर हम इसको एक अलग अंदाज में देखते हैं? सर बहुत बड़ी बात नहीं है, हम पुराने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इससे पुराने वाला जो गेम इंटीग्रेशन, सर बहुत छोटी सी बात मैं रखूंगा यहां पर। बेटा मैंने आपसे कहा कि भैया 0 से लेकर π/2 cos x dx, और आप लोगों ने बहुत प्यार से इसका आंसर बताया था कि हाँ सब इसका आंसर भी पता है, और सर हमें तो पेन बढ़िया सा ले लेते हैं, मजा आने वाला है, थोड़ा ठीक ठाक आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। सर इसका आंसर भी पता है और साथ साथ हमें इसके ग्राफ के बारे में भी जानकारी है, हाँ है ना। या थोड़ा सा और डील करने के लिए मैंने इसको बेटा -π/2 टू π/2 ले लिया। अब cos x के बारे में अगर जानकारी दादा मैं थोड़ी सी देखूं यहां पर, cos x के बारे में हल्की सी दादा जानकारी हम लोग देखें तो -π/2 टू π/2 वाले गेम में ये इस तरीके से चीज रखी गई है। ये cos x का ग्राफ हो गया आपका, तो ये वाली वैल्यू आ गई। सर इसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत फंडामेंटल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं दादा, फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाएंगे। मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि हम वाकई बहुत कूल दिमाग से, बहुत शांत मन से चीजों को कैसे डील कर सकते हैं। तो साहब इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 2 आती थी, ये लो, ये पहला कॉन्सेप्ट, और यहीं से हमने डेफिनेट स्टार्ट किया था अगर आपको हल्का सा याद हो तो। सेकंड कॉन्सेप्ट, मैं तुमसे कहूं बेटा कि एरिया आपको निकालना है 0 से लेकर पाई cos x dx, ये लो भाई। अभी क्या करोगे आप? सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एरिया में कुछ विशेष बातें थी जो कॉमन थी अपने आप में। भैया वो बातें क्या थी साहब? डेफिनेट इंटीग्रेशन हाँ एल्जेब्रिक सम वैल्यू देता है, और जैसे अभी इसकी बात करें तो सर cos x के ग्राफ के बारे में हल्की सी जानकारी हम देखें तो साहब हमें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आइटम 0 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और ये भैया पाई हो जाएगा। अगर सर मैं एरिया की बात करूंगा, देखो यहां दो बातें हैं।
बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सारे कंफ्यूजन को दादा दूर करेंगे आज हम। ये लो, मैं यदि इंटीग्रेशन की बात करूंगा और एरिया वर्ड की बात करूंगा, बेटा अगर उसने एरिया शब्द बोला है, अगर उसने कहा कि भैया इस फंक्शन का एरिया बताएं, ऐसा बोला है, और उसने कहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ, दो बातें बेटा उसने बोली है, समझना बात अच्छे से। फाइंड वैल्यू ऑफ 0 से लेकर पाई cos x dx, ये लो। तो वैल्यू की बात करें तो वैल्यू सर आंसर इसका 0 आएगा। कैसे? क्योंकि देखो सर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक जो आधी सी साइकिल होती है इसका एरिया 2 आता है, बहुत अच्छे तरीके से हमें याद है। सर इसका जो आएगा उसका नेगेटिव जस्ट नीचे आएगा और दोनों को एल्जेब्रिक सम करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा। वेल डन। अगर उसने दादा एरिया बोला है तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। भाई इसका आंसर कितना आना चाहिए? हाँ साहब इसका आंसर 2 आना चाहिए। बहुत बहुत सही बात है ये तो, इसका आंसर 2 आना चाहिए। लेकिन सर जब वो एरिया बोलेगा आपसे तो क्या सर हमें हर बार ग्राफ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? दादा मैं आपसे बहुत छोटी लाइन बोलूंगा, आपको बहुत दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हाँ आपको बहुत छोटा गेम खेलना है दादा, कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और अगर उसने एरिया वर्ड बोला हुआ है तो वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ। भाई वैल्यू तो आएगी, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू देता है और एरिया वर्ड जोड़ने के बाद जो जो कर्व ने बाउंडेड एरिया बनाए हैं उसकी वैल्यू देता है। ठीक है साहब, तो एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा। चलो साहब ये भी सही है। अब सर हमें क्या हर बार एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा? क्या सर हमें हर बार एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा? सर हमें अगर एक काम करें, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, सर अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है सर, कोई ऐसी ताकत मेरे हाथ लग जाए कि भाई साहब, कोई ऐसी ताकत मेरे हाथ लग जाए दादा, ये क्या करा सर आपने यार, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दादा मेरे हाथ लग जाए कि एक्स एक्सिस के नीचे का जो पोर्शन था वो किसी भी तरीके से ऊपर आ जाए, वो किसी भी तरीके से ऊपर आ जाए। भाई बात तो सही है, किसी भी तरीके से दादा एक्स एक्सिस के नीचे के पोर्शन ऊपर आ जाए तो सब बहुत बढ़िया लान। पर ये हमने फंक्शंस के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत प्यार से एक चीज, वो ये थी साहब कि एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन को अगर आपको ऊपर लेके आना है तो भैया आपको कुछ नहीं करना। एफ, अगर ये फंक्शन एफ है तो ये फंक्शन मोड ऑफ एफ होगा, फिनिश। अगर एक फंक्शन इकलौता और आपको दादा किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और एरिया निकालना है 0 to पाई, क्या कर दो भैया, मोड ले लो, खत्म कहानी। सर ये पूरा आइटम ऊपर पहुंच गया, अब इसको सॉल्व करना। दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्या आइटम है सर? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अच्छा, तो सर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यदि हमारे पास एक फंक्शन हुआ और वो एक्स एक्सिस के कितने नीचे ऊपर हुआ, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते साहब को एक्स एक्सिस के कितने नीचे ऊपर है, मुझे उसके ग्राफ की कोई जानकारी है भी नहीं, मान के चलो ऐसे ग्राफ चल रहा है उसका, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट 0 है। सर मुझे नहीं पता कि इसका एरिया क्या आएगा, तो अगर एरिया वर्ड उसने बोला है ना तो मैं चुपचाप दिमाग खेलूंगा भैया कि 0 से, तो आप मोड एफ ऑफ एक्स कर लो dx बस। नाउ दिस इज व्हाट साहब, ये आपका क्या बन गया सब, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया। यानी कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमने बड़ी थोड़ी चालाकी से और बड़ी चतुराई से पीछे वाले चैप्टर में वापसी कर ली। हाँ ये सही है यार, ये सही है। लेकिन दादा हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी आपको फंक्शन से सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये नीचे वाले पोर्शन कहां पहुंच जाएंगे, अभी ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना, ऊपर पहुंच जाएंगे, ये वाला एरिया आराम से आ जाएगा। डन। तो एरिया अंडर द कर्व को थोड़ा सा दिमाग लगा के दादा हमें डील करना है, और हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और कई क्वेश्चंस मेंस में ऐसे आते हैं जहां पर आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत चालाकी से आप खेल जाते हो। सर एरिया की अगर बात करी जाए तो एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इतना मीनिंगफुल क्यों है दादा? एरिया के नाम पर हमें ट्रायंगल का एरिया आता है, रेक्टेंगल का आता है, ट्रेपेजियम का आता है, लेटरल का आता है, बट कोई ऐसी अनसेप या कोई ऐसी ज्योमेट्री जो अननोन है, जैसे कोई ऐसी ज्योमेट्री दादा जो अननोन है, इसके एरिया में नहीं जानता भाई, इसका एरिया मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन ने कहा कि हम आपको बताएंगे दादा
कि इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो ध्यान रखना, जो वैल्यू आप निकालते हैं इंटीग्रेशन की, ये जो एरिया निकल के आता है, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, है ना, ये लगभग करेक्ट आंसर के आसपास होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट वहीं होगा जहां पर फिगर एग्जैक्ट बनेगा, जैसे स्ट्रेट लाइन वाले केस में ट्रायंगल बन जाए। ओके, चलो साहब, अब थोड़ा थोड़ा दादा हम देखते हैं, फटाफट फटाफट। एक फंडामेंटल हमने देख ही लिया, है ना। द एरिया बाउंडेड बाई द कंटेन्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इसके द्वारा घिरा हुआ एरिया। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये वाला एरिया पूछा है इसने, जो कि इंटीग्रेशन इसके थ्रू आ जाएगा, राइट। ओके, चलो साहब, ये भी बहुत बढ़िया। बहुत छोटी छोटी बातें दादा, बहुत छोटी छोटी बातें, है ना। देखो, छोटे छोटे ग्राफ अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भैया कह रहा है एरिया बताओ आप x की पावर 3 का x एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। मतलब आप कोशिश करना दादा, जब ऑथर क्वेश्चन देगा तो देखो ऐसा नहीं देगा कि आपसे नहीं होगा, वो क्वेश्चन देगा और ऐसा फंक्शन देगा, यानी कि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां पर फंक्शन का कंप्लीट रिवीजन आपसे करवा सकता है, जहां पर फंक्शन का कंप्लीट रिवीजन आपसे दादा वो करवा सकता है। ठीक है साहब। सर ये एक्स क्यू वाला ग्राफ बन गया, इतना ही बनाएंगे, जरूरत ही नहीं है उससे आगे सर हमें। तो दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यू, ये लो साहब। के बाद कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 लाइन, दिस इज x इक्वल टू 1 लाइन, ये लो साहब। उसके बाद x इक्वल टू 2 लाइन, ये लो साहब, दिस इज x इक्वल टू 2 लाइन। अब उसने क्या बोला है, x एक्सिस कर्व, यानी कि दादा अल्टीमेटली ये वाला एरिया आपसे पूछा है, ये पूछा है, ये लो। ये हटा क्यों तू, कृपा बार बार आ रही है इधर, नहीं बढ़िया सा पेन मिल जाए, मजा आ जाए यार। ठीक है, चलो दादा, ये एरिया आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे सर। अब तो हमें आइडिया आ गया दादा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं यहां पर, जो थोड़ी सी मजेदार है। एरिया हम दो दो पॉइंट में या दो एस्पेक्ट में देखना चाहेंगे सर। कैसे? एक दादा एरिया आपको ऐसे देखना है यहां से, और एक दादा एरिया आपको ऐसे देखना है। ये दोनों अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, जो कि दादा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने क्या करा, अगर इसमें देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम मेथड 1, आपको क्या करना है बेटा, एरिया निकालना है। हाँ साहब, एरिया निकालना है भैया। तो x की वैल्यू 1 से लेकर, सर x की वैल्यू 1 to 2 तक आ रही है, पूरा कवर हो गया। हाँ कवर हो गया साहब, कवर हो गया। अब दादा आपने क्या करा, अब आपने क्या करा, यहां से एक एरो छोड़ दिया ऐसे, ये तरीके से। अब बेटा ये पूरे एरिया में ये जो एरो जो दिख रहा है आपको, ये एरो कहां टकरा रहा है और कहां खत्म हो रहा है, ये आपको चेक करना है। सर ये एक्स एक्सिस से चालू होकर इस कर्व पे खत्म हो रहा है, पूरा देख लो, एक्स एक्सिस से चालू होकर इस पे खत्म हो रहा है। तो ठीक है साहब, तो इसका मतलब सर x की पावर 3, और ठीक है -0 भी कह सकते हैं आप, मैं आगे बताऊंगा इसको, और इनटू डी ऑफ एक्स। एक तो ये एरिया निकाल सकते हैं आप। एक और एरिया दादा जरूरत पड़ने पर मैं आपको बताऊंगा कि जरूरत पड़ने पे हमारे लिए वाकई कौन सा ज्यादा ठीक होता है। आप साइड से भी एरिया को देख सकते हैं। जब साइड से देखेंगे दादा, तो फिर आपको एरिया ऐसे खेलना पड़ेगा, ऐसे खेलना पड़ेगा। ये वाली लाइन दो वाई में घेरो इसको, एक वाई और ये वाली दूसरी वाई, इसमें घेर लिया दादा। तो मेथड 2, मेथड 2 इसको बोलते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां से एरिया क्या आ जाएगा, यहां से एरिया क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर लिमिट y की आएंगी, तो y की वैल्यू सर 0 से लेकर, देखो ये x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 0 से लेकर, सर ये वाला कितना है, सर ये बहुत आसान है। जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। वाह, तो y की वैल्यू 0 से लेके, सर यहां से एरो एक बार देखते हैं इधर, ये एरो देखते हैं साहब, बहुत आराम से देखना दादा, ये कहां स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है साहब। यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो रहा है, यानी ये कौन सी लाइन है सर, दिस लाइन इज x इक्वल टू 2। अल्टीमेटली यहां पर मैं dy में गेम खेलूंगा दादा, किस में गेम खेलूंगा, dy में। तो यहां पर फंक्शन जो भी आएगा वो किसका आएगा, किसका आएगा, y का आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सर दिस इज x इक्वल टू 2, तो सर 2 माइनस ये जहां पर टेल है दादा, ये यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की पावर 1/3, ये लो। अब थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, नो डाउट, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दादा
अब तुम बोला सर ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा आसान है, तो आगे चल के फ्यूचर में हमें यही डिसाइड करना है क्वेश्चन के अंदर कि हमें एरिया नीचे से देखना है कि एरिया साइड से देखना है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, और कई बार ऑथर आपको फंसाएगा वहां पर, और क्या आप आराम से निकल सकते हैं कि ये लो साहब हम तो निकल गए यहां से, राइट। तो ये आसान है। तो दादा एरिया के दो पहलू हैं, एक आप साइड से देख सकते हैं, जब साइड से देखेंगे तो आपको dy में सॉल्व करना पड़ेगा, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपको dx में सॉल्व करना पड़ेगा। समझे क्या? जी हाँ, जी हाँ, कहानी हमारी क्लिक होती जा रही है। चलो साहब, बहुत बढ़िया। अब सर जितने भी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, हाँ, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सेक स्क्वायर एक्स एक्सिस और लाइन, ठीक है सर। तो सेक स्क्वायर का ग्राफ जो भी बनेगा, ये तो बहुत ऐसे ही हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइन दे रखी है π/4, तो 0 से लेके π/4, दैट इज द एरिया, और जो कि ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, जो कि ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। कल को ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हमारा एरिया नेगेटिव आ जाए, या हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको इसका मॉड लेना है बस, फिनिश, ठीक है। चलो साहब, देखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ये साइड से देखने वाला आइटम नहीं, ये तो नीचे, हालांकि इन्होंने ये वाला मोड थोड़ा सा गड़बड़ लिया है ना, ये वाला मोड थोड़ा सा गड़बड़ है। आप इसको ज्यादा बेहतर ये लिखें बेटा कि एरिया विच इज इक्वल टू ए टू बी, हाँ, मोड बाई डी एक्स, है ना। क्योंकि मान के चलो आपका ग्राफ दादा कुछ इस तरीके से ऐसे चल रहा है, ये लो, ये ज्यादा आसान है सर। मोड लेंगे तो सर ये ऑटोमेटिक नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया, तो अब एरिया निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। और पहले आपने क्या करा, पूरे एरिया का मोड लिया, मतलब एरिया निकाला, एल्जेब्रिक सम निकाले, देन उसका मोड लिया। तो ये सिंगल फंक्शन के लिए काम करेगा, बट आप बहुत प्रैक्टिकली सोचें, है ना, प्रैक्टिकली सोचें, ये ज्यादा डेफिनेशन उनके चक्कर में ना पड़े, बहुत कूल होकर चीजों को देखें दादा। आपको चैप्टर, आपको एक कॉन्सेप्ट, स्कोरिंग भी लगेगा, और यहां से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, राइट। चलो साहब, चलो साहब देखो, ये कह रहा है भैया एरिया बताओ, sin 2x का ग्राफ बनाया, x एक्सिस, और लाइन दे रखी है x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 3π/4। यदि ग्राफ एक है ना, अगर ग्राफ सिंगल है तो बेटा ध्यान रहे आपको, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, विद x एक्सिस ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, बस ये चीज याद रखना बेटा। आप समझ रहे हो क्या? अगर आपका फंक्शन एक दे रखा है और आप ग्राफ बनाने में असमर्थ हैं, आपको लगता है कि साहब हमसे ग्राफ नहीं बनेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है दादा, एक्स एक्सिस को बुलाना है कि भैया एक्स एक्सिस आ जा फटाफट, एक्स एक्सिस आ गई, y इक्वल टू साइन 2x, ये साइन 2x एक्स एक्सिस को कहां कहां पर कट करेगा? अरे साहब ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है, यानी कि जब जब सर साइन 2x की वैल्यू 0 होगी, और साइन 2x की वैल्यू 0 कब आएगी सर? एक तो पॉइंट उसने दे ही रखा, एक पॉइंट दे ही रखे हैं, दो पॉइंट तो उसने दे रखे हैं सर, क्या इसके अलावा कोई पॉइंट हो सकता है? हाँ, π/2 भी हो सकता है, देखो एक, क्योंकि π/2 लेंगे साइन पाई 0, सर हो गया क्लिक, खत्म, फिनिश, टेंशन ही खत्म दादा। कैसे? देखो साहब, देखो साहब, अल्टीमेटली हमारा जो एरिया है, अब मुझे नहीं पता, मैंने इसका ग्राफ भी नहीं बनाया, तो एरिया विच इज इक्वल टू π/4 से लेकर π/2, सर मोर साइन 2x, काय को टेंशन लेने का गुरु, ये लो, सही है क्या? ठीक है, प्लस सर π/2 से लेकर 3π/4 मोर साइन 2x dx। अब क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं? लेकिन दादा ये अप्रोच तभी काम करेगा जब आपके पास एक ही फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, ये बहुत तगड़ी लाइन है, क्या करना है भैया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इक्वल टू f ऑफ x ग्राफ, फिनिश, कि वो f ऑफ x ने, उस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी जगह टच करा या कट करा, वो आपको निकालना है। ये बहुत देसी स्टाइल है, बहुत सिंपल सा आइटम। अब सर ये क्या है भैया, ये तो बहुत आसान है गेम, इसमें तो सर क्या ही करोगे आप? सर ये तो अल्टीमेटली, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया, पीछे वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। अब इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व करें? सर मुझे 2 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, और क्योंकि मोड है तो 2 को हटाओ ना सर, कैसे हटा सकते हैं? ए भाई हटाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आप देखो, ठीक है दादा,
एक्स की वैल्यू π/4 टू π/2 है ना। देखो एक्स की वैल्यू कहां दे रखी है, π/4 से लेकर π/2, समझना बात बेटा। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 से लेके पाई, π/2 से लेके पाई, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सर ये तो ऐसे खुल जाएगा सीधा, देसी भैया π/4 π/2, ये आ गया sin2x। हटा दिया मैंने, बहुत चालाकी से हटा दिया। प्लस सर पाई से लेकर 3π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो सर जब मॉड खुलेगा तो माइनस के साथ खुलेगा, ये लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, dx भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, π/2 से लेकर 3π/4। अब सर ये दोनों को सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान गेम हमारे सामने हमें दिख रहा है, समझे क्या। हाँ ठीक है, फिनिश, ठीक है। तो आपको ये वाला गेम समझ में आना चाहिए कि अगर फंक्शन एक दिया है तो हमें एक्स एक्सिस पे खेलना है, वो कुछ छुपे हुए पॉइंट्स को फाइंड करना है। यदि हम ग्राफ बनाने में असंभव फील कर रहे हैं तो, वैसे ग्राफ बन गया तो दादा फिर तो क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं उस फ्रेम में आ गया और हमें आइडिया लग गया कि अब हमें कैसे गेम खेलना है। चलो साहब आगे चलते हैं। हम देख चुके हैं साइड से देखना है एरिया, यानी कि dy में सॉल्व करना सर बहुत आसान है ना। जैसे साइड वाला एक देख ही लेते हैं, एक आध क्वेश्चन मिल जाए भाई बढ़िया सा, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। एक क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, चलो दादा एक बार पहले तो आप वीडियो रोककर आप ट्राई करें। अब तुम गौर से देखो, एक ही फंक्शन है भाई, इसके अलावा और तो कोई फंक्शन दिया नहीं उसने। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ये लो, ऑफ y इक्वल टू f(x), ये लो साहब, ये आपकी एक्स एक्सिस बन गई। बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी जगह पर ये जीरो बनेगा, कैसे कट करेगा, कैसे कैसे आगे चलेगा, या किस तरीके से बनेगा। दादा दो बातें हैं, और यदि आपने ग्राफ निकाल लिया तो कहना ही क्या, में सक्षम है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं रहे। तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं आप, है ना, और बहुत आसानी से डील भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये एरिया के नाम पे मॉडुलस के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये व्यक्ति एरिया के नाम पर मॉडुलस के बारे में आपसे जानकारी लेना चाह रहा है कि साहब एरिया बताओ एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। समझ में आ रही ज्यादा कहानी। अब देखो इसको, वैसे इसका तुम्हें अगर ग्राफ बना लिया तो वाकई बड़ा मजा सा आ जाएगा। हाँ सर हल्का सा ग्राफ बना सकते हैं और फील कर सकते हैं इसको, क्योंकि ग्राफ कोई बहुत बड़ी तो नहीं है। सर हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मोड के अंदर x माइनस हाफ, समझना बेटा बात, और प्लस मोड के अंदर x प्लस 1। सर इसका ग्राफ दुनिया का सबसे आसान ग्राफ, और फिर गेम देखते जाओ दादा आप। ये लो साहब, ये वाला पॉइंट है -1,0, और भैया ये पॉइंट है 0.5, ये लो साहब, है ना। ऐसे ही देखो ग्राफ से मिल जाए तो और ज्यादा मजे आ जाए, और हमें फंक्शन का आइडिया तो है ही पहले से, फंक्शन का आइडिया तो हमें ठीक ठाक सा है ही। सर -1 पे आंसर आएगा इसका 3/2 पॉजिटिव यहां पर कहीं, और हाफ पे आंसर आएगा सर 3/2, ये भी 3/2 आ रहा है, ये लो। तो सर यहां तक तो ग्राफ ऐसे चलेगा, उसके बाद विक्ट्री बना के ऐसे चलेगा। ये बहुत कई बार आपने सीखा है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि ये ग्राफ ऐसे ही बनते हैं विक्ट्री टाइप के। चलो साहब ये भी क्लिक हो गया। अब सर इसका नेगेटिव कर दिया उसने, क्या कर दिया दादा, नेगेटिव कर दिया। यानी कि अगर गौर से देखें आप तो आपको ग्राफ देखो ये वाला बनवा रहा है अब आपसे, माइनस का मोड के अंदर x माइनस हाफ, है ना, और प्लस मोड के अंदर x प्लस 1, ये बनवा रहा है। ऐसे ही फील कर रहे हैं, ठीक है, समय अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं, एंजॉय करते हैं, स्वाद लेते हैं। भैया नेगेटिव कर दिया। अब आप दादा एक चीज बताएं, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और उसका नेगेटिव दे दिया तो क्या होता है, यानी कि जो आंसर पहले 2 आ रहा था अब वो आंसर, भाई सही बात है ना। हाँ, यानी कि सर जो आंसर पहले 5 आ रहा था अब वो -5 आएगा। तो यानी कि सर ये पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पलट जाएगा। तो इसके ग्राफ की दादा मैं बात करूं, देखो ये हाइट कितनी है, समझना बात अच्छे से। सर ये हाइट है 3/2, हल्का सा फील हो जाए तो और मजे आ जाए, फिर हम ट्रायंगल से ही कर देंगे इसको। मैं इसलिए ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
सर माइनस की बात अगर यहां करें हम, सर माइनस की बात करें तो देखो साहब, अब मैंने हाँ माइनस वाला ग्राफ बनाया, माइनस वाला ग्राफ बनाया, तो सर 3/2 यूनिट नीचे आ गया, ग्राफ यहां पर बनेगा कुछ ऐसे, ये लो ऐसे कुछ बनेगा सर, ये लो भैया। अरे यार ये ठीक है, ये ठीक है सर, ये ठीक है राइट। ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी है 3/2। अब उसने देखो आपने लास्ट में यानी कि इस पूरे ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया उसने, 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया। अब समझना दादा बात, देखो इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स और वो चीजें बन जाएंगी, तो आपको ज्यादा आसान होगा, मॉडुलस भी डील नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी जानकारी फंक्शन की होनी चाहिए। तो ठीक है साहब, सर पूरे ग्राफ को उसने 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, तो 3 यूनिट ऊपर चलेगा तो यहां तक 3/2, सर 3/2 मतलब वहीं पहुंच जाएगा वो, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा साहब। देखो मैं बना देता हूं, ये ग्राफ बन जाएगा साहब हमारा, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। पूछा क्या है आपसे, अरे मालिक, क्या मालिक कैसा करने का, तो ये लो यही तो पूछा है हमसे, दिस इज द एरिया, ये एरिया पूछा है हमसे, देखो ये एरिया पूछा है, नहीं। अब सर देखो कहीं ना कहीं हमें पता लग गया कि यार हाँ ये तो वाकई थोड़ा आसान सा है, और देखा जाए तो ये तो एक ट्रेपेजियम जैसा कुछ बन गया। अब सर हाँ थोड़ा सा आसान है इसको डील करना। सर ये हाइट है, देखो ये हाइट है कितनी, यहां से यहां तक सर ये 3/2 है, कितनी है 3/2 राइट। अब कैसे भी कर लो दादा आप इसको, कैसे भी कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो भी अगर पता है तो वैसे भी कर सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो साहब सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो ये लेंथ निकालनी है आपको, ये वाली, और ये लेंथ निकालनी है। तो सर इसका एरिया आ जाएगा, मैं यहां लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, है ना। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनटू हाइट, हाइट कितना है 3/2, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो 3/2 हम पहले से जानते हैं साहब, ये तो 3/2 है, ये तो हम जानते ही हैं। अब सर ये पैरेलल साइड भी बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। सर जब इसने यहां पर ऐसे कट किया इसको और ऐसे कट करा, ये दोनों साइड की लेंथ अगर आपने निकालनी है ना, मतलब ये वाला पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो क्वेश्चन आपके सामने फिर वेट कर रहा है कि भैया ये लो, और हम एंटर हो चुके हैं, ठीक है। कुल मिला के मैं ये चाहता हूं दादा कि इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिले कि देखो हमने विदाउट इंटीग्रेशन क्वेश्चन किया, हल्की सी अगर फंक्शन की जुगाड़ हमारे पास है तो, अगर हमें हल्की सी जानकारी फंक्शन की है तो भी दादा हम बता सकते हैं कि किस तरीके से वाला है। समझ रहे हो गुरु, ओके राइट। अरे यार मुझसे ही करवा लोगे तुम, ये वाला पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट है 1/2, 3/2, ये लो। जब ये नीचे आया था तो ये पॉइंट, सर ये 1/2, -3/2 ही रहेगा, राइट। और जब इसको 3 यूनिट ऊपर ले गए थे सर, यहां तक पहुंचा था ये, हाँ जब इसको 3 यूनिट ऊपर लेते गए तो यहाँ 3/2 आ गया, तो सर ये 1/2, 3/2 आ जाएगा, वाला पॉइंट वहीं पहुंच जाएगा, 1/2, 3/2। ये वाला पॉइंट सर -1, 3/2, इसको फिर नीचे लाए थे तो ये -1, -3/2, तो ऊपर फिर जाएगा 3 यूनिट, है ना। कितना जाएगा 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा -1, 3/2, सेम ही रहेगा। तो दादा ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ 3 यूनिट फिक्स ही रहेगी, यानी कि देखा ज्यादा फिक्स है, 3 यूनिट ही आएगी, उससे ज्यादा वो आई नहीं सकती है, ठीक है क्या। चलो साहब, तो यार वही है कि अब क्या करवा रहे हैं यार, थोड़ा बहुत तो, एक तो यार पेन नहीं ले पा रहे हम ढंग का सा कुछ।
चलो साहब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीजे आपके लिए। क्वेश्चन हमेशा कोशिश ये करना दादा, है ना, कि देखो कई बार इंटीग्रेशन से हो जाए तो ठीक है, और कई बार हमें इंटीग्रेशन की जरूरत ना पड़े तो ठीक है। लेकिन दादा हाँ, जब ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे थोड़ा सा मोड़ के देखते हैं, और कहीं ना कहीं दादा हम थोड़ा सा उसको ऐसे चेक करते हैं कि यार कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ठीक ठाक जुगाड़ है, तो उसके लिए फिर हमें ग्राफिकल अप्रोच अच्छा खासा पता होना चाहिए, तो ही हम क्वेश्चन को वहां तक ले जा सकते हैं, राइट। तो भैया बस एक लाइन और आपको एक्स्ट्रा बोलनी डीजे, ये आपको ट्राई करके लाना है। एक लाइन और है, ये लेंथ मैंने निकाल दी, ये लेंथ आपको निकालनी है, और आंसर कंप्लीट, फिनिश, राइट। चलो साहब, अब देखो इन्होंने एक चीज बोली है कि दो फंक्शन दे रखे हैं, तो भाई अब तक तो एक ही फंक्शन चल रहा था, यदि दो फंक्शन दे रखे हैं तो चीजों को आप कैसे देख सकते हैं। तो साहब बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, है ना। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, जो भी हमारे फंक्शन होंगे, जो भी हमारे फंक्शन होंगे एफ ऑफ एक्स, है ना, जो भी हमारे फंक्शन होंगे जी ऑफ एक्स, और मान के चलो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये लो ये वाई एक्सिस है, तो इनके द्वारा फंक्शंस के द्वारा बाउंड एरिया पूछा है, ये लो ये पूछा है। कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला, सर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां, इंटरसेक्शन यहां पर, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। तो दादा आपका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा सर, एरिया विच इज इक्वल टू ए टू बी। यदि आप फंक्शन बनाने में थोड़े से इधर उधर हो जाएं, ग्राफ बनाने में थोड़े से इधर उधर हो जाएं, तो दादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके ऊपर है, कौन सा ग्राफ किसके ऊपर है, जरूरत नहीं है। आप एक काम कर लें, डायरेक्टली ठोकें दैया कि एफ माइनस जी मॉड ले लो बस, जो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होगा एडजस्ट हो जाएगा, प्लस बी टू सी मॉड के अंदर एफ माइनस जी, प्लस सी टू डी मॉड के अंदर एफ माइनस जी। ये लो, इस तरीके से दादा ये चीजें चलेंगी यहां पर। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जब दो फंक्शन दे रखे हो तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है सर, हमें उन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं बस। कंप्यूट द एरिया फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन दिस, ये लो कर्व दिस, ठीक है साहब। अब इन दोनों से घिरा हुआ एरिया अगर आपने बता दिया तो शायद बात बन जाएगी। अब देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को दादा आप देखेंगे कि सर एक ग्राफ बना लें तो वेल एंड गुड, और विदाउट ग्राफ कैसे देखा जा सकता है वो भी थोड़ा सा हमें डील करने की जरूरत है साहब। हमें दोनों के ग्राफ वैसे पता है, ठीक है। तो देखो अब ऐसा यार एक साथ लेजी भी नहीं होना, जब छोटी छोटी जानकारी हमारे पास है तो शायद हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए ठीक ठाक सा। भैया y इक्वल टू 2x, और जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 2 तक ही है, तो y इक्वल टू 2x, ये लो 2 की पावर x, तो 2 पे आंसर 4 आ रहा है। ये बेटा मैंने ग्राफ बना दिया y इक्वल टू 2 की पावर x का, ठीक है। चलो साहब इसको देखते हैं, तो y, हाँ यहां से y 2 x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स, तो 0 और 2 से पास, 0 और 2 से पास हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे की तरफ मुंह खुलेगा दादा इसका, नीचे की तरफ मुंह खुलेगा, ये लो इस तरीके से, ये 0 पॉइंट है, ये 2,0 है। अब सर हमें चेक करना है कि आपस में कहीं कट तो नहीं कर रहे हैं। भाई हो सकता है हमने ग्राफ गलत बना दिया हो, सर आपस में कहीं ये आपस में कट तो नहीं कर रहे, सर ये तो देखना पड़ेगा यार, ये तो देखना पड़ेगा सर। हाँ, इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट ये कितनी अचीव करेगा, उससे आइडिया लग जाएगा हमें। मैक्सिमम वैल्यू लेगा सर ये, माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और -1 करेंगे तो वो +1 हो जाएगा इस तरीके से। तो दादा ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ भैया देखा जाए सर तो ये मैक्स वैल्यू 1 के आसपास ही लेगा या 1 से कम लेगा। तो सर अल्टीमेटली ये आइडिया मुझे लग गया कि ये कहीं ना कहीं, ये दोनों कहीं ना कट तो नहीं कर रहे, क्योंकि देखो आपने कैसे चेक करा, अब कहीं ना कहीं इसमें दादा कुछ थ्योरी और बाकी की भी लग गई यार, बाकी की थ्योरियां भी आपके सामने आ गई, क्योंकि हमें डर था कि आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे कहीं, ये आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे या टच भी नहीं कर रहे कहीं।
हाँ सर, तो ये हमें आइडिया लग गया, क्योंकि इसकी जो हाइट आ रही है वो सर x इक्वल टू 1 पे 1 आ रही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 अचीव करेगा ये, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये आदमी कह रहा है कि हमारी औकात 1 से ज्यादा है और तुम्हारी औकात 1 तक है, तो तुम हमसे मैच नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? एक कह रहा है कि भाई मैं 1 से स्टार्ट हो रहा हूं भाई, जहां तू खत्म कर रहा है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे कट करेंगे हम आपस में? तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है, वो कह रहा है x इक्वल टू 0 लाइन, जो कि ये रही, सर x इक्वल टू 2 लाइन, जो कि ये रही, इन दोनों के बीच में, और हाँ इन दोनों कर्व द्वारा आपको बताना है, एरिया आपको बताना है। तो सर देखा जाए तो देखो, ये जो कर्व है, ये वाला एरिया सब आपसे पूछा है, गौर से देखना बेटा आप, ये वाला एरिया आपसे पूछा है। तो सर एरिया के लिए देखो हल्का सा दादा ग्राफ का हाँ मसाला मिल जाए आपको तो मजा आ जाता है यार। 0 से लेके 2, सर हाँ कोई भी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लो, या 2 की पावर x माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, dx, ये आपका आंसर होगा यहां तक, बहुत आसानी से। देखो कई बार दादा हाँ हल्का सा आपको जानकारी है यदि ग्राफ सर आपकी, तो कहीं ना कहीं दादा आप क्वेश्चन को शायद थोड़ा सा खींच सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको रिकॉल करवाएगा फंक्शंस का, फंक्शंस की थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे तो आपका माइंड सेट अच्छी से वहां पर हो सकता है। अब इसको सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम। अब देखो कई बार इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि दादा इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज बहुत दिमाग रखनी है कि हमें छोटी छोटी जानकारियां तो जरूर 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 होनी चाहिए, अन्यथा हम कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि साहब उस रीजन के बारे में बताएं जिसमें एक्स वाई और एक्स वाई यहां से आते हैं। तो सर हम बहुत प्यार से 2-3 बातों पे काम करेंगे। सबसे पहली लाइन कि भैया y ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x माइनस 1। सर मैं नहीं जानता इनइक्वलिटी के बारे में, मैं तो इसके बारे में जानता हूं। हाँ तो कम से कम इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। जब इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं दादा तो हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, पहली बात। सेकंड कहानी थी सर अपने पास, y लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सर मैं नहीं जानता इनइक्वलिटी के बारे में, मैं तो इस पे काम करूंगा कि y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। अब सर कम से कम मैं इस वाले का और इस वाले का ग्राफ बनाने में तो सक्षम हूं, एटलीस्ट मैं इसका ग्राफ तो बना सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। चलो साहब ये भी ठीक है, अगर हम यहां तक ग्राफ भी बना पा रहे हैं, है ना, तो भी ठीक है। तो देखो हम ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन में वाकई बड़ा दिमाग ठीक ठाक सा लगाया जाए तो कितना आसानी से चीजों को खींचा जा सकता है, राइट। चलो साहब अब देखते हैं। अब गौर से देखें तो सर ये तो सर्कल है, हाँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अरे सही कहा आपने मास्टर, ये तो सर्कल है रे। तो ये लो बना लिया सर्कल। देखो बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर ये तो सर्कल है, ठीक है साहब, सर्कल है। ओके, और सर्कल के बारे में भी सर ये वाला पॉइंट है, लिख देते हैं भैया, ये वाला पॉइंट है √5,0, है ना, और ये वाला पॉइंट है 0,√5। ये लो, ठीक है दादा। बाकी के हाँ नेगेटिव पॉजिटिव वाले चल रहे हैं। अभी हमने इनइक्वालिटी पे तो काम ही नहीं करा, सीधा सीधा। सर ये क्या है, अरे यार ये तो अभी देखा, ये तो विक्ट्री बनेगी 1,0 पर, तो 1,0 यहां पर कहीं लाई करेगा, 1,0 यहां पर कहीं लाई करेगा। अब देखो आप एक चीज, अब आएगा मजा हासिली तो। क्या बात है, एक नंबर साहब। ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1,0। ये लो, ये दोनों ग्राफ दादा मैंने बना दिए। अब देखो, अब एक एक लाइन समझते हैं कि कौन से ग्राफ के बारे में या कौन से रीजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से रीजन के बारे में दादा आपसे क्वेश्चन करा गया है।
मेंस का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। अब सर, हाँ, y लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ दिया है, तो इसका मतलब सर y लेस देन इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो y लेस देन इक्वल टू यानी कि सर इसके नीचे का पूरा पोर्शन, ये लो, ये पूरा डिस्कवर हो गई इसमें, ठीक है सर, पूरी डिस्कवर हो गई, पूरी डिस्कवर हो गई दादा, राइट। चलो ये भी सही है, ओके, पूरी डिस्कवर हो गई। अब सर y मोड के अंदर x-1 उससे ग्रेटर है सर, ग्रेटर है सर, तो इसका मतलब सर ये है कि हाँ, ये जो विक्ट्री वाला पोर्शन है ये वाला उसने लिया है, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमें सर ये वाला, एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला रीजन पूछा है एक, है ना, और हमें ये वाला, ये इस रीजन का आंसर बताएं। अब दादा बहुत चैन की सांस लेना आप, और सोचना एक लाइन, कि दिमाग नहीं लगाएंगे ना, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत चतुराई के साथ, बहुत समझदारी के साथ इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है। देखो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं करा रहा हूं आपको, राइट। साहब साहब इस एरिया के बारे में बात करते हैं सर, हमें इंटीग्रेशन निकालना ही ना पड़े, हमें इंटीग्रेशन निकालना ही ना पड़े, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने बैठेंगे भाई साहब 10 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, और बहुत गंदा सा इंटीग्रेशन आएगा। सर इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, विदाउट इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? हाँ कर सकते हैं आप, थोड़ा सा दादा माइंड को इस्तेमाल करके चीजों को खींचा जा सकता है। कैसे? अब तुम गौर से देखना बेटा, एक चीज मुझे, एक चीज बहुत प्यार से बताना, कि निगाहें बोर्ड की तरफ भैया, निगाहें बोर्ड की तरफ। मैं तुमसे कहूं ये और ये वाला एरिया एज इट इज सेम है क्या? ये लो, देख लो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में सेम है क्या? ये लो, हाँ सेम तो है सर, सेम तो है, लेकिन हमें ये वाला तो लेना नहीं है, तो मत लो ना, इस वाले डिस्क को ट्रांसफर करके, सर इसको ट्रांसफर करके यहां भेज दो, तो देखा जाए, देखा जाए तो हमें ये एरिया चाहिए नहीं सर, अब मेरे पास फाइनल एरिया ये वाला आ गया, ये लो कंप्लीट, ये एरिया मुझे चाहिए अभी। सही है क्या? मैंने क्या करा, जो एरिया उसने मांगा था मैंने उसको उठा के यहां चिपका दिया, ताकि मैं डायग्राम को पूरा कर पाऊं। हाँ सही बात है। और इस एरिया का आंसर, अरे साहब दुनिया का सबसे आसान कॉन्सेप्ट, क्या करने का तुम, एरिया, सर ये, हाँ सर्कल का ये फोर्थ पार्ट दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, पाई r², r² मतलब 5/4, ये लो माइनस, दादा इस वाले ट्रायंगल के एरिया को निकाल दूं, तो जो पूछा है रिक्वायर्ड वो आ जाएगा। हाँ ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस 1 और हाइट है 1। सर हाइट 1 कैसे है दादा? ये लो ना, x की जगह पर 0 डाल दो 1, तो साहब देखते ही देखते एरिया कितना आ गया, 5π/4 माइनस का 1/2, ये लो ऑप्शन डी। कुछ नहीं करा दादा, हमने इंटीग्रेशन ही नहीं करा, समझ में? देखो ये चालाकी, ये जब आप चीजों को ट्रांसफर करना सीखेंगे ना ड्यू टू सिमेट्री, कि हम सिमेट्रिसिटी पे कैसे खेल रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को खींच सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि हाँ भैया इस तरीके से चीजें बताई जा सकती हैं। तो विदाउट इंटीग्रेशन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो कितना आसान है सर, काश हमारा दिमाग वहां ऐसा चल जाए। क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं मैं, ओके ठीक है दादा, चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा बेटा मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, और देखते हैं कि, चलो बनाते हैं क्वेश्चन अच्छा सा बन जाए तो। फाइंड एरिया, और आपको बताना है बेटा ये, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन y इक्वल टू साइन एक्स, कॉमा y इक्वल टू साइन 4x एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2π। इस पूरे पोर्शन से घिरा हुआ एरिया बताओ विदाउट इंटीग्रेशन। कर सकते हैं क्या? कोशिश करो, मतलब देखो ग्राफ की थोड़ी थोड़ी, सर इसको हम कर सकते हैं शायद, शायद इसको सर हम कर सकते हैं, और मजा आएगा दादा, बढ़िया ना, मजा आएगा।
मजा आएगा ठीक ठाक सा। चलो साहब, कैसे सर ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बन गया आपका साइन एक्स का। किसका ग्राफ बन गया भैया? साइन एक्स का। ये वाला आइटम 0, ये वाला आइटम पाई हो गया, और ये वाला आइटम 2 पाई हो गया। सर साइन 4 की अगर हम बात करें, सर हम साइन 4 की बात करें, देखो दादा मजा आने वाला है अभी। साइन 4 की बात करें तो सर साइन एक्स की वैल्यू और साइन 4 की वैल्यू, हाँ सर एक पे तो समान देंगी। जैसे पाई बाय 2 पे आंसर दोनों का बराबर आएगा, पाई बाय 2 पे आंसर दोनों का बराबर आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक्स की वैल्यू 30 डिग्री पर, ये 1/2 देगा, ये 1/16 देगा। हाँ यानी कि सर ये वाली जो है 4 को टच करेगी पाई बाय 2 को एक समय के बाद। ये मैंने ग्राफ बना दिया साइन एक्स का। समझना दादा बात बढ़िया सी एक, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, राइट। ऐसे बता रहा हूं दादा आपको कि हाँ देखो विदाउट ग्राफ भी क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं सर। तो ये थोड़ा सा कुछ हल्का सा इससे नीचे चलेगा सर, इस तरीके से। ऐसे हो सकता है गलत हो ये, है ना। और सर सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट, पाई टू 2 पाई बनेगा, पाई टू 2 पाई बनेगा। ये लो इस तरीके से। दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन 4। ऐसे ही हमने एक झूठ मूठ का आइडिया बनाया, हमें नहीं पता हम सही है, लेकिन हमने एक टेंटेबली आइडिया तो सेट करा, है ना। अब आपसे पूछा क्या है कि इन सब से घिरा हुआ एरिया आपसे पूछा है, इन सब से घिरा हुआ एरिया आपसे पूछा है। तो देखो ये लो, इसको हाँ उससे भरते हैं ना यार, उससे मजा आएगा। अपने पास है जुगाड़, ये रहा। अरे यार ये क्यों हो जाता है? 1 2 3 4, ये एरिया पूछा है आपसे, ठीक है दादा, ये एरिया पूछा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विदाउट इंटीग्रेशन ये हो सकता है? हाँ हो गया साहब, हो गया। कैसे? देखो सर मैंने इसका जस्ट ऊपर ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया हल्का सा, बात समझना हल्की सी ऐसे नॉर्मली साहब, ठीक है। सर इतना तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि जो एरिया ये वाला होगा वही एरिया ये होगा, जो एरिया ये वाला होगा वही एरिया ये वाला होगा। यानी कि इन दोनों को उठा के सर अगर मैंने यहां पुट कर दिया इस तरीके से, तो सर ये पूरी एक और ये पूरा पिक्चर से कैंसिल हो गया, इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। यानी कि सर मैंने एरिया को शिफ्ट कर दिया ताकि मैं पूरी साइकिल बना पाऊं। और जैसे ही साइकिल बनेगी सर, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन की एक साइकिल जो होती है, ये वाली आधी जो साइकिल होती है, इसकी वैल्यू आती है 2 इस पूरे के 2 नीचे की। तो फाइनल आंसर 4 विदाउट इंटीग्रेशन। कोई इंटीग्रेशन नहीं करा हमने, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो कई बार हाँ जरूरत नहीं है, देखो दादा ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको विदाउट इंटीग्रेशन क्वेश्चन शायद करने को दे दिया जाए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं विदाउट इंटीग्रेशन, मजा आ रहा है इसमें थोड़ा सा, है ना। फाइंड फाइंड एरिया बाउंडेड बाई द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू कॉस एक्स इन 0 से लेकर 2 पाई, या फिर माइनस पाई से लेकर पाई। ये लो, है ना। ऐसे ही दादा, मतलब पता नहीं सही है, लेकिन हाँ ठीक है, काम करेगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो ग्राफ बनाएंगे बहुत लेंथी जाएगा, हम भी जानते हैं इसको। मतलब इंटीग्रेशन, सॉरी ग्राफ में बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बहुत लेंथी जाएगा। क्या सर विदाउट इंटीग्रेशन हो सकता है? सर कोशिश करते हैं, कोशिश करने में सर कोई बुराई वाली बात नहीं है। एलिप्स बनाते हैं साहब। पहले इन्होंने बहुत प्यारा सा एलिप्स दे रखा है एक, ये लो, है ना, बहुत प्यारा सा एलिप्स दे रखा है साहब। ठीक है चलो साहब, बहुत बढ़िया। अब सर हाँ, इलिप्स के जो पॉइंट उसने हमें दिए हैं, देखो ये वाला पॉइंट है पाई कॉमा 0, ठीक है बेटा। देखो जानबूझ के मैंने ऐसा ही लिया था, पाई कॉमा 0। ये वाला पॉइंट है माइनस पाई कॉमा 0। लो
या इसको ऊपर ले लेते हैं, माइनस का पाई कॉमा 0, है ना? समझना दादा थोड़ा सा, देखो मजा आएगा थोड़ा, मतलब है ना कि भाई कुछ नहीं करा फिर भी बात बन गई। सर cos x के ग्राफ की बात करते हैं एक बार, cos x के ग्राफ की बात करते हैं। सर ये वाला पॉइंट है अपने पास 0,2 और ये वाला पॉइंट है 0,-2, राइट? हाँ ठीक है साहब। सर cos x यहां से स्टार्ट होगा कुछ, ये π/2 वाला पॉइंट आ गया, है ना? यहां से स्टार्ट होगा सर, ये π/2 वाला पॉइंट आ गया और ये पाई वाला पॉइंट आ गया इस तरीके से। ये लो, ऐसे ही बनेगा ना, ये -π/2 वाला और ये -π वाला, है ना? इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ एरिया आपको चाहिए, यानी कि साहब ये एरिया आपसे पूछा है, ये एरिया आपसे पूछा है, ये लो, ये एरिया आपसे पूछा है। नहीं ये नहीं पूछा, मतलब हिंट शॉट, एक सेकंड। हाँ ये तो ठीक है, ये तो हो सकता है यहाँ तक, ये भी हो सकता है। और सर दोनों से घिरा हुआ एरिया यहाँ पर कहीं, ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस भी लिया है ना उसने, ये वाला, वैसे पूरा ही आ जाएगा, हाँ पूरा आ जाएगा, राइट? हाँ पूरा आ जाएगा वो, पूरा आ जाएगा, सही है। ये लो, ये पूछा था दादा आपसे, देखो ऐसे ही बनाया भाई अभी, है ना? तो ठीक है। क्या इसको विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व करा जा सकता है? सर कर सकते हैं, कर नहीं सकते दादा, हो गया। मास्टर कैसे? भाई हो गया, देखो। अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक चीज बताओ बेटा, आप अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो, अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो, ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू, मैं तुमसे कह सकता हूं कि ये वाला एरिया जस्ट इसके बराबर होगा और ये वाला एरिया जस्ट इसके बराबर होगा। हालांकि देखने में थोड़ा सा सही नहीं बना वो, लेकिन हाँ ठीक है, करेक्ट ऐसा ही है, काइंड ऑफ वैसा ही है। तो सर अपन एक काम करते हैं, इस वाले एरिया को उठा के यहां ट्रांसफर कर देते हैं और इस वाले एरिया को उठा के यहां ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? यदि ऐसा करेंगे सर हम, यदि हम ऐसा करेंगे साहब, तो ये वाला भर गया, ये भर गया, है ना? और इनको हटा दो सर, इनको हटा दो, जरूरत नहीं है इनकी, ये लो। देखो कितना बढ़िया सेट हो गया, मैंने चीजों को ट्रांसफर कर दिया, मैंने क्या करा, ट्रांसफर करा। तो अल्टीमेटली एरिया क्या आ गया दादा आपका? सर एरिया आ गया, एरिया विच इज इक्वल टू, इलिप्स का एरिया क्या होता है, π/2। हाँ सर, आधा सर्कल बन, आधा सेमी इलिप्स। हाँ ठीक है साहब, तो पाई ए कितना है सर, ए की वैल्यू खुद पाई है, बी कितना है सर, बी है 2/2। तो देखते ही देखते आंसर π²। बढ़िया से दादा लिख दो, 1 2 3 हल्ला बोल, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार। देखो मुझे ही मजा आ गया, मतलब ना नया क्वेश्चन बनाया एक और स्वाद आ गया। तो दादा इस तरीके से क्रिएटिविटी पे काम करेंगे ना, हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ हल्का सा दिमाग पे खेले हम और क्वेश्चन को खींच के ले गए वहां तक। तो देखो कई बार जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार होगा, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि आप विदाउट इंटीग्रेशन भी एरिया कर सकते हो। ज्यादातर जो लंबे क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही बड़ी बड़ी समझदारी वाले, बड़ी चतुराई वाले ऐसे ही होते हैं और इसी तरीके ज्यादा चीजें आप वहां पर सेट करते हैं, राइट? अगर उसने एरिया वर्ड बोला है तो मैंने क्या करा, हमने ट्रांसफर कर दिया उसको, क्योंकि हम उस ज्योमेट्री का एरिया जानते हैं, एलिप्स का एरिया हम जानते हैं, पाई ए भी होता है। हाँ सही बात है ना, बिल्कुल। चलो साहब, तो विदाउट इंटीग्रेशन वाले एरिया आपने देख लिया। फिर कई बार एरिया दादा आपसे जैसे ये क्वेश्चन है, कई बार इसका एरिया पूछ लिया उसने कि भैया असेम्पटोट और ग्राफ के बनने वाला, तो सबसे पहले हाँ फिर आपको थोड़ा थोड़ा चीजें पुरानी वाली पता होनी चाहिए कि पुरानी वाली चीजें हमारी कैसे काम करती हैं। सर ए की पावर एक्स की बात करेंगे, ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरीके से, हाँ सर ये है हमारा असेम्पटोट। सर असेम्पटोट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो कल को बेटा हमसे वो ये वाला एरिया पूछ सकता है, वो ये वाला एरिया पूछ सकता है, ये वाला। हाँ जबकि देखो एक ही कर्व था, पर ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं, अरे कहीं तो मिलेगा जाके, तो अप्रोक्सीमेटली हम निकाल सकते हैं।
अगर मान के चलो यही एरिया उसने पूछा होता तो एरिया सर ये वाली पॉइंट 0 से लेकर x इक्वल टू 0। सर इसको y वाले केस से करते हैं, देखो इधर से देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, है ना। कैसे भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो आप। 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये भी आंसर आ गया इसका एरिया। जो भी आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, साइड से देखेंगे तो वहां से भी हो जाएगा, राइट। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन कुल मिला के साहब गेम वही है कि थोड़ी थोड़ी हमें फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, तो फिर हम क्वेश्चन को वहां तक खींच सकते हैं। ठीक है दादा। अब जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन दिया है उसने, द एरिया बिटवीन द कर्व दिस एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ करके दिया है। तो कुल मिला के दादा ये तो हम सीख गए कि इसका ग्राफ थोड़ा बनाना ही पड़ेगा यार, और मिनिमा मैक्सिम ऐसा कुछ बोला है, तो कहीं ना कहीं हमसे ये एओडी के बारे में हमसे आस्किंग कर रहा है कि भैया आपको एडी आता है क्या। तो इसकी हार्दिक इच्छा है कि हमसे ये एओडी पूछ रहा है, तो ठीक है साहब, हम एओडी पे बता देंगे इसको, है ना। तो सर फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फिर शायद हम इसको कर पाएंगे, तो ठीक है सर। तो लेट हमें y क्या दे रखा है, तो सर अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है 2x4, और इसको लास्ट में क्यों रखा गया बेटा, इसलिए रखा गया क्योंकि ऑथर को पता था कि उसको हर बार आपसे ग्राफ बनवाना है, हर बार आपसे ग्राफ बनवाना है, राइट। ठीक है साहब। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा या फॉर ग्राफ हम क्या करेंगे, इसका डी पाई बाई डी एक्स करेंगे, तभी मुझे पता लगेगा फंक्शन कहां से कहां तक बेंड हो रहा है। हाँ साहब। तो 8x³ माइनस का 2x, ये लो, है ना। पर यहां से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लेंगे साहब, तो ये आ जाएगा x², ये लो। तो साहब 2x, x-1 और x+1, ये लो। ठीक है। नाउ यूजिंग साइन स्कीम मेथड, मैं क्या कर रहा हूं दादा, ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार, ठीक है। यूजिंग साइन स्कीम मेथड, तो साहब ये अपने पास -1, ये 0 और ये 1, राइट। प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि सर अब मैं कहीं ना कहीं ग्राफ हल्का सा बना सकता हूँ, झूठ मूठ का ग्राफ बना सकता हूँ साहब मैं, है ना। ये लो हल्का सा सर हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं, और फिर हम क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे कि जो क्वेश्चन ने हमसे कहा है क्या वैसे बात कर रहा है और किस तरीके की चीजें बता रहा है। देखो अल्टीमेटली हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं आएगा, राइट। सर -1,0, ये वाला पॉइंट है 0,0, और ये वाला पॉइंट है 1,0, ये लो। सर 0,0 फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, यहीं से पास हो रहा है। 1 डालेंगे तो 2 - 1 1, तो 1 डालेंगे तो सर आंसर 1 से पास हो रहा है ग्राफ, ये लो। उसके बाद सर -1 डालेंगे तो 2, -1 डालेंगे तो भी 1 ही रहेगा सर, तो यहां पर ये 1 रहेगा, ये लो। ठीक है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है सर, फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इसको भी इंक्रीज करना बोलते हैं, इसको भी इंक्रीज करना बोलते हैं, तो दिस इज कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड, वो उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है उस पर हम नहीं जाते हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं, हमें जरूरत भी नहीं है उस पर जाने की अभी। मान के चलते हैं भैया कि हम तो इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ये लो ऐसे कुछ होगा, इंक्रीज कर रहा है सर, 0 to 1 में डिक्रीज कर रहा है, 0 to 1 में डिक्रीज कर रहा है, ये लो साहब, है ना। सर -0 to 1 में डिक्रीज कर गया, -1 to 0 में इंक्रीज करा। अच्छा तो इसको ऐसे बना के लाते हैं लेफ्ट से, एक सेकंड रुको, ठीक है। -1 के पीछे फंक्शन घटता हुआ आ रहा है, घटता हुआ आ रहा है, तो साहब फंक्शन कुछ ऐसे आ रहा होगा, और फिर -1 to 0 में इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ये कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने रे, एक सेकंड चेक करने दो। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ ओ शिट, थोड़ा गलत हो गया नहीं, देखो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x² बचेगा, यानी कि 4x² बोले तो 2x-1 और 2x+1, तो पॉइंट एक -½ आ जाएगा और एक ½ आ जाएगा, पूरा गेम गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू ½ डालेंगे हम, तो हाँ अरे यार थोड़ा सा हाँ ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू ½ डालेंगे सर, तो 2 और ½ मतलब 16 -1/4, तो 1/8 -1/4 नेगेटिव आ रहा है सर हाफ पे, ये हटा दो फिर,
हाफ में आंसर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर कहीं, और माइनस हाफ डालेंगे सर, माइनस हाफ डालेंगे तो वहां भी नेगेटिव ही आएगा। कॉपी पेस्ट बिल्कुल बराबर है इसका। देखो कई बार हाँ, जैसे दादा पेन रुक गया ना, तो हमें ये मैथ्स की बहुत अच्छी खासियत है, यही तो गेम है कि दादा कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई। अब साहब ठीक है, अब समझते हैं साहब। तो देखो माइनस, हाँ 1 से दादा ये फंक्शन घटता हुआ आ रहा है, कुछ इस तरीके से घट रहा होगा मान के चलो। फिर ये इंक्रीज हो रहा है, ये लो साहब 0 से पास हो रहा है ना। और फिर 0 to 1 में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है साहब, डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से 0 to 1 में, 0 to 1 में डिक्रीज हो रहा है, 0 to 1 में डिक्रीज हो रहा है साहब, ये लो इस तरीके से। और फिर इंक्रीज हो रहा है, ये लो। मैंने एक झूठ मूठ का ग्राफ बना लिया ऐसे, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगभग वैसा ही बनेगा। अब उसने आपसे क्या पूछा है कि भैया इस पूरे फंक्शन का ग्राफ, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये लो इस पूरे फंक्शन का दादा हाँ ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा, ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा, ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा। दादा एक मिनिमा तो यहां जो ये वाली लाइन पे काम करेगा, ये लो, ये दोनों एग्जैक्ट बराबर ही आएंगे, राइट। वो थोड़ा ऊपर बन गया ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बराबर आएंगे। एक मिनिमा ये वाला वहीं मिलेगा, है ना, और एक जीरो मिल जाएगा। इनके बीच का कुछ ग्राफ पूछा है उसने, या कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। कुल मिला के दादा गेम हमारा जो है ना, हमें देखो कहीं ना कहीं उसने एयूडी भी पूछ लिया, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा जानकारी हमें फंक्शन की होनी चाहिए, एयूडी की होनी चाहिए, इसको इसीलिए लास्ट में रखा गया है। भाई अल्टीमेटली आपने जो डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट से सारी चीजें सीखी हैं, किस लिए सीखी हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें हैं कि भाई हमें हमें जो है ना ग्राफ बनाना है, आगे चल के ग्राफ बनाना है, तब जाके चीजें आपकी थोड़ी सी क्लिक हो पाएंगी, राइट। क्या दे रखा है इन्होंने? अब तो सर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए है ना, और इनको बहुत आसानी से आप ट्राई कर सकते हैं। चीजें वाले कॉन्सेप्ट हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहता था। जैसे कई बार आपसे पता है, कई बार वो आपसे पूछेगा कि ये भी देख लेना आप एक बार। जैसे बेटा फाइंड एरिया, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाई या बाउंडेड बाई द कर्व, बाउंडेड बाई कर्व, कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, कॉमा y इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझना बात बेटा अच्छे से, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा दे दिया क्वेश्चन। अब इसको तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो कि सर ठीक है, दोनों का सर ग्राफ बराबर बना सकते हैं बहुत आसानी से। सर ये कॉस का ग्राफ बन गया 0 से π/2 में, राइट। ये साइन का ग्राफ बन गया सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है तो एरिया आ जाएगा साहब यहाँ पर, एरिया विच इज इक्वल टू 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4, है ना। ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा, प्लस मोड भी ले लेने गलती हो जाए दादा तो। फिर नेक्स्ट आ जाएगा π/4 से π/2, राइट, और साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, ये लो। अब कहीं ना कहीं इनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। सॉल्व करेंगे, मान के चलो आंसर √2 - 1 आ गया सॉल्यूशन के बाद। इसको सॉल्व करना आसान है, लेकिन क्वेश्चन आपसे एक और पूछ सकता है, एक और अंदाज में। वो कैसा होगा बेटा? इसी में मान के चलो उसने आपसे कह दिया कि भैया एरिया बताओ, इसी में एक क्वेश्चन में आपसे कहूं एरिया बताओ, एरिया बताओ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉमा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये लो, बनाओ ग्राफ, बनाओ ग्राफ। तो सर साइन के ग्राफ की बात करेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ ऐसे बनेगा। कॉस की बात करेंगे सर हम, ये कौन सा पॉइंट है सर? ये पॉइंट है 1,0, राइट। कॉस की बात करेंगे सर, तो कॉस कहीं थोड़ा जगह कम पड़ गई, यहां से कहीं से चल के आ रहा होगा ऐसे,
ठीक है दादा। अच्छा, अब इन दोनों से घिरा हुआ एरिया और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ एरिया कौन सा है सर? ये वाला है, ये वाला है। तो इसको जैसे ही सर हम देखेंगे एक बार, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1/√, है ना, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 1/√2 से लेकर 1 कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब एक चीज बताओ, आप आपको लगता है कि इनके इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान है? भाई आपको लगता है क्या इनके इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान है? हाँ सर, आसान तो नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन ही थोड़ा सा मुश्किल है अपने आप में। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे दादा, तो आप ध्यान रखना इस चीज का कि फिर उस समय क्वेश्चन आपको साइड से देखना है, इस तरीके से। आपने डीएक्स में करा, डीवाई में देखो आप, और जैसे ही डीवाई में देखेंगे दादा, आप डायरेक्टली यहीं पहुंच जाएंगे। डीवाई में देखेंगे डायरेक्टली आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए दादा, तो ये पूरा रीजन, ये वाला, इस रीजन, यही रीजन तो है वो वाला, देख लो आप एज इट इज। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी जानकारी आपको दादा रखनी पड़ेगी, राइट। ओके, तो कई बार हमें डीवाई से सॉल्व करने पड़ सकते हैं, कई बार ऐसे कर सकते हैं दादा, क्वेश्चन बहुत है करने को, माइंड मैप है, क्विक रिवीजन है, तो हम ज्यादा क्वेश्चन अब कर नहीं पाएंगे यहां पर, है ना। बट ठीक है, मैंने कोशिश करी है फंडामेंटल आपको देने की, चीजों को बताने की, और भरपूर मैंने आपको बताया है कि दादा हम बहुत शांत तरीके से विदाउट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे मुझे लगे, और वहां भी चीजें हमने वहां पर देखी, राइट। तो भैया आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये लाइन जरूर बोलना दादा कमेंट बॉक्स में, मजा आएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है दादा, चलो भाई, तो 1 2 3 हल्ला बोल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, टेंशन वेंशन न कोरे, टेंशन वेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जो क्लास नोट्स में आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें, है ना, और छोटे छोटे 1 2 3 साल के पीवाईक्यू लगा लो बस, अगर इच्छा है तो। और मैं तो फिर कहूंगा कि पीवाईक्यू में भी थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि क्वेश्चन ना आने पे टूट जाते हो या डर लगता है, तो क्लास नोट्स को कॉपी पेस्ट मार दो दिमाग में, बस गुनगुना दो एक बार, तो चीजें बढ़िया हो जाएंगी ना। माइंड का प्रेशर कम से कम लेके चलें, फिर चीजें वाकई ठीक होंगी, क्योंकि जितना माइंड है उसी तरीके से चीजों को हम फिर बता पाते हैं कि साहब इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है दादा, चलो, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी।